बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपका दस्तरखान नेमतों से भरा रहे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों की बेहतरीन सौगात अलसी की पिनिया या अलसी के लड्डू बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अलसी के फ़ायदों की। तो जी यहाँ पर है मेरे पास ड्राई फ्रूट प्लेट। तो इसमें है बादाम, मूंगफली और नारियल है मेरे पास। नारियल को मैं अच्छे से पीस के इसके अंदर शामिल करूँगी, या तो आप इसको छोटा छोटा कट करके भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर है 4 मगज़ मैं साबित रहने दूँगी। और यहाँ पर है 10 से 12 मेरे पास खजूरें। खजूरों को मैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नारियल को पीस लेती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 1 पाव नारियल। नारियल को मैं अच्छे से फाइन पाउडर में पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से यहाँ पर पीस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नारियल को पीस लिया है। नारियल में अच्छा खासा ऑयल है, मेरे हाथों को काफ़ी ज़्यादा ऑयल लग गया है। अब मैं इसके अंदर बादाम और थोड़ी सी मूंगफली ऐड करके इसको अच्छे से पीस लूँगी। और कुछ मूंगफली को हम ऐसे ही रहने देंगे साबुत ही, ताकि वो पिनियों में नज़र भी आए और अच्छी भी लगे। बादाम और मूंगफली को ज़्यादा नहीं पीसना है, ये थोड़ा मोटा मोटा ही रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स को पिनिया बनाने के स्टार्ट में ही आपको तैयार करके रख लेना है। यहाँ पर मैंने खजूरों को भी छोटे छोटे पीसेस में सबको काट लिया है। तो जी आते हैं अब हम मेन रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर है मेरे पास फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज मेरे पास 1 किलो है। अगर इस मग की बात करें तो ये मेरे पास 1.5 मग है। कढ़ाई के अंदर अलसी ऐड करेंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे इसी तरह। जब ये कड़कड़ाने लगे और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए तब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। चंद सेकंड के अंदर ही अलसी रोस्ट हो जाएगी। इसे ओवर कुक नहीं करना, ना ही इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज करना है। अलसी में जब इस तरह से टिक टिक की आवाज़ आने लगे तो समझ लें ये रोस्ट हो चुकी है। अलसी जब तक ठंडी होती है तो यहाँ पर मैं चाशनी तैयार कर लेती हूँ। तो अलसी जब ठंडी हो जाएगी तो उसे मैं पीस लूँगी। गुड़ से चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 गिलास मैंने पानी लिया है और इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पर है मेरे पास गुड़। गुड़ के 4 पीसेस है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गुड़ ऐड करके इसको अच्छे से पका लेंगे। जब गुड़ अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए तो हम इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे और इसे उतार के ठंडा कर लेंगे। तो जी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम तैयार कर लेते हैं भुना हुआ आटा। तो यहाँ पर है मेरे पास, जितनी मेरे पास अलसी थी उससे डबल है मेरे पास यहाँ पर आटा। जितना आटा लेंगे उतना ही हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर, आपको लग रहा होगा घी कम है, तो मैं इसके अंदर मज़ीद घी शामिल करूँगी। थोड़े से घी को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, फिर मैं इसके अंदर मज़ीद घी शामिल करूँगी। मैं यहाँ पर अलसी की पिनिया देसी घी में बना रही हूँ। और जो मैंने आटा यूज़ किया है वो है गंदम का आटा। आप चाहें तो बेसन में भी बना सकते हैं या फिर भुने हुए चनों के पाउडर से भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। अब मैं मज़ीद इसके अंदर देसी घी शामिल कर देती हूँ। ये जितना मेरे पास है इतने ही मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ। देसी घी को ऐड करके इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे की अच्छे से भुनाई करेंगे। आटे की बुनाई करती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि अलसी के बीज के फ़ायदे क्या हैं। अलसी के बीज को हम सर्दियों में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सर्दियों में हमारे अक्सर जोड़ों के दर्द, कमर और घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। अलसी का इस्तेमाल करने से हमारे जोड़ों में दर्द ख़त्म हो जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारे दिल, दिमाग, गुर्दों और फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अलसी के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमें कैंसर, ट्यूमर, स्किन कैंसर और चेस्ट कैंसर से बचाते हैं। अलसी में हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। जो लोग गोश्त और अंडों का इस्तेमाल नहीं करते उनकी इस कमी को पूरा करने के लिए अलसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, यहाँ पर है 5 से 6 इलायची। तेज़ खुशबू वाली इलायची है मेरे पास, तो इसका पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। यहाँ पर कंटिन्यूसली मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। लगातार चम्मच चलाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और आटा अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अलसी। अलसी को मैंने पीस लिया है
और मैं इसके अंदर अब शामिल कर दूँगी अलसी। यहाँ पर है 1 किलो अलसी इसके अंदर शामिल करके बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अलसी तो ऑलरेडी भून चुकी है और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर दूँगी, जिनमें है बादाम, मूंगफली, खजूर, 4 मगज़। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी भी अपनी पसंद के मुताबिक ही इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थी 1 किलो बादाम थे, मूंगफली मैंने आधा किलो शामिल की है, 10 से 12 खजूरें ऐड की हैं और 1 पाव मगज़ इसके अंदर ऐड किए हैं। यहाँ पर मेरे पास किशमिश भी है, मैं पहले दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर किशमिश है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसकी डंडियाँ तोड़ ली हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ्रूट भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर गुड़ की चाशनी ऐड कर दूँगी। जल्दी से इसको मिक्स कर लेंगे हम इसके अंदर और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप सब घर वालों को बुला लें और गरम गरम की इसकी पिनियाँ तैयार करेंगे। तो सब मिलकर जल्दी से इसकी पिनियाँ बना लें। इस पिन्नी को हर उम्र के लोग खा सकते हैं, ख़ास तौर पर जो दिमागी नौयत का काम करते हैं। इस पिन्नी का इस्तेमाल सुबह के वक्त 1 गिलास दूध के साथ करें। पर हम जल्दी जल्दी अलसी की पिनियाँ तैयार कर लेते हैं। आप उतनी देर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने सारी पिनियाँ तैयार कर ली हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन अलसी की पिनियों की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।